बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हम एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं। तो उसके बाद हम कुछ लिमिट ऑफ फंक्शन भी पढ़ाऊँगी, बट उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर बाय अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करते हैं कि एक तो नंबर लाइन का मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में कुछ आइडिया होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। सो नंबर लाइन का हमें पता है कि ये देखिए मेरे पास ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन के जो बिल्कुल मिडल में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के बाद 1, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और इसके जो ज़ीरो से पीछे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। अब इस पे हमने रियल नंबर की क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। पॉइंट के ज़रिए हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेकिन वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि 3/4 है। तो 3/4 यहाँ पे कहाँ लाई करता है, तो 3/4 को हमने क्या करना है कि हम पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 को अंदर और 4 को बाहर। तो 0.0 फॉर 7 × 28 बाहर, फिर से 0 लगा लेते हैं और 5 × 20। तो इसका आंसर क्या है, 0.75। तो 0.75 क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अब इसके बिल्कुल मिडल में इन दो पॉइंट्स के बिल्कुल मिडल में 0.5 है और 0.75 क्या है, 0.5 का भी हाफ है। तो ये पॉइंट मेरे पास कुछ यहाँ पे लाई करके, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये 0.75 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/4 यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हमें मैं आप लोग को कुछ और कंसेप्ट दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि चूँकि हम एक्सरसाइज ना एग्जाम्पल 1.6.1 कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास किस टाइप के नंबर हैं, ठीक है। सो उसको करने के लिए हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो नंबर सबसे पहले जो बात है वो ये है कि नंबर्स मेरे पास सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास रियल नंबर में आते हैं। फिर रियल नंबर के बाद हमारे पास क्या होते हैं कि रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। फिर इसमें भी फर्दर मेरे पास जो है फर्दर टाइप्स आती है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और फिर इनमें फर्दर जो है हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास 3 आते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी इनके बारे में समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के बाद हमारे पास ये इनकी 2 टाइप्स होते हैं, कुछ रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले रेशनल नंबर की तरफ आते हैं कि रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1/2 ये भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है, 3/4 ये भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है। अच्छा, 2 भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है, ये भी p/q की फॉर्म में है। कैसे, 2/1 भी 2 के बराबर है ना, तो इसको हम मैं 2/1 लिख सकती हूँ 2 को, तो ये भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो मेरे पास रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि यहाँ पे जो ये q है, ये q कभी भी मेरे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो वो नंबर मेरे पास अननोन नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी रेशनल नंबर की एक ये शर्त है कि इसमें मेरे पास q जो है ये p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसमें ये जो q है ये कभी भी मेरे पास 0 के बराबर नहीं आना चाहिए।
अब इस पी बाई क्यू के अलावा जितने भी बाकी नंबर्स हैं, ठीक है, वो मेरे पास इरेशनल में आते हैं। अब फॉर पी बाई क्यू के अलावा और कौन से नंबर आ सकते हैं, और हमारे पास जो अंडर रूट के नंबर हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 8, ठीक है, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। 5 हो गया, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट तो मैंने दे दिया। अब होल नंबर की तरफ आते हैं। तो होल नंबर तो वो नंबर्स होते हैं जो कि मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर में मेरे पास, मैंने जैसे आप लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी थी, उस नंबर लाइन के मिडल में 0 था और उससे आगे पॉजिटिव नंबर थी और 0 से पीछे नेगेटिव नंबर थे। तो वो सारे नंबर लाइन पे जितने नंबर्स भी आते हैं वो सारे हमारे पास इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर में मेरे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव आते हैं और साथ में 0 आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे पास कौन से नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कहते हैं कि ये मेरे पास किस टाइप के नंबर्स हैं। सबसे पहले हम 6 पे आते हैं। तो हमें पता है कि दुनिया में सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो क्या 6 मेरे पास रियल नंबर में तो सारे आते हैं, ठीक है। रियल नंबर के बाद वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक मेरे पास रेशनल होता है, एक मेरे पास इरेशनल होता है। तो ये रेशनल में आता है या इरेशनल में आता है, पहले तो हमें ये पता लगाना है। तो हमें ये पता है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6/1। तो ये मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये मेरे पास रेशनल है। फिर रेशनल के बाद मेरे पास होल और नेचुरल नंबर आते हैं। तो होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 के 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी आगे नंबर है वो सारे होल नंबर है। तो होल नंबर में भी 6 आता है, एक होल नंबर भी है। फिर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में भी आता है। तो मेरे पास एक नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आते हैं, फिर मेरे पास इंटीजर्स आते हैं। तो आपने इंटीजर इनकी फर्दर इन्हीं की टाइप है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में हमारे पास तो क्या कहते हैं, फिर 3 किस्म के आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो होते हैं 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो इसमें मैंने रेशनल लिख दिया, इसका यही मतलब है कि एक इंटीजर भी है, ठीक है। तो उसको फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेचुरल नंबर का बता दें कॉन्सेप्ट, नेचुरल नंबर ना रेशनल नंबर का बता दें। तो रेशनल नंबर में मेरे पास इंटीजर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और होल नंबर और नेचुरल नंबर का बता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 3/4। तो 3/4 मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रेशनल नंबर भी हुआ, रेशनल नंबर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास इंटीजर का जिसका कंसेप्ट हमें बताने ही है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर में रेशनल नंबर में जब इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 या नेगेटिव 1 2 3। ये 1 2 3 की फॉर्म में नहीं है, ये 3/4 ये पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो जो पॉइंट में आता है, ठीक है, तो पॉइंट में हमारा जो नंबर लाइन होता है, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये सारे मेरे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर के बाद मेरे पास जो यहाँ पे मिडल पे 0.5 0.6 ये जो नंबर होते हैं 0.6, ये मेरे पास रियल नंबर कहलाते हैं। जितने भी सारे नंबर है वो तो रियल ही होते हैं ना, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट है कि रियल सारे नंबर होंगे और इंटीजर इसमें सिर्फ ये इस फॉर्म में जो नंबर होते हैं 1 +1 +2 +3 या -1 -2 -3, तो वो मेरे पास रियल होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रेशनल नंबर भी है और चूँकि आपको पता है कि पॉइंट की फॉर्म में है, तो ये मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर भी। थर्ड है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो मुझे पता है कि जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर तो हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास रेशनल में आता है या इरेशनल में आता है, तो ये मेरे पास कहाँ पे आता है, इरेशनल में आता है, क्योंकि ये मेरे पास पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 और अंडर रूट होता तो मुझे पता है कि 2² = 4
तो ये मेरे पास 2, ये भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रही इसकी एग्जाम्पल 1.6.1। इसी कॉन्सेप्ट का जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है विच इज़ 1.6.2, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि यूज़ द कैलकुलेटर टू अप्रॉक्सीमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें हमने क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर दिया। आप लोग को थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन का आइडिया तो होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का भी होगा कि हमने कैसे आप लोगों ने फिर इसमें इसको रीड किया होगा। बट हम इसमें फिर भी जो है ना यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ इतने नंबर्स, बड़े नंबर्स आ जाते हैं जिनको लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर उस नंबर को एक छोटी फॉर्म में लिखते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, एक नंबर के अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। वो एक्चुअल नंबर नहीं होता, एक्चुअल और अप्रोक्सीमेशन में फ़र्क होता है। एक्चुअल जो कि आपके पास एक नंबर है, एक्चुअल में जो आपके पास कैलकुलेटर में आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, वो आपका एक्चुअल नंबर है। लेकिन अगर आपने उसकी अप्रोक्सीमेशन करनी है तो आप उसको कुछ पॉइंट्स तक कुछ नंबर्स लिख के आप आगे उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम बहुत ही जो है बड़े नंबर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, ठीक है। 850 स्क्वायर रूट ऑफ 850। तो आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और आप लोगों ने वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 850 लिख लेना है, ठीक है। आप लोगों को मुझे नहीं पता कि कैलकुलेटर में नज़र आया होगा या नहीं, तो मैं ये कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 850 लिखा, तो मेरे पास एक नंबर आया जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बट अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ मेरे पास लिखा है 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। हमने यहाँ 3 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं लिखने। सबसे पहले मैं आपको ये नंबर लिख के देती हूँ। एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर है ओके। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आगे फिर कैलकुलेशन भी करना मुश्किल हो जाता है, तो हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 850 से आए। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसके सिर्फ 3 डिजिट लिखने हैं। अब पहले 2 तो मैं लिख लूँगी, पहले 2 तो मेरा इसका जो आंसर होगा उसमें पहले 2 तो मैंने वैसे के वैसे लिखने हैं। थर्ड नंबर को लिखने से पहले मैं ये देखूंगी, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, जो कि ये है कि जिस नंबर को, अब देखिए मैंने 3 नंबर लिखते हैं, इस नंबर को लिखने से पहले मैं इसके आगे वाला नंबर लिखूंगी, बाकी नंबर के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो 1 के बाद वाला जो नंबर है, अगर ये नंबर या तो 5 हुआ या फिर 5 से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, ठीक है। 5 और 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर है, 6, 7, 8, जितने भी बड़े नंबर है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो पीछे वाला नंबर होगा उसको एक नंबर बढ़ा देना है। जैसे कि 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे 4 होता तब मैं ना बढ़ा दी, क्योंकि मैंने एक शर्त रखी है जो कि ये है कि 5 हो और 5 से बड़ा कोई नंबर होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8, 9, कोई भी नंबर होता, मैंने इसको 1 से 2 बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 4, 3, 2, 1, 0 कोई ऐसा नंबर है तो मैंने 1 को 1 ही रहने देना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 बना दिया। इस तरह पार्ट बी देखें, तो पार्ट बी का जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास, पार्ट बी इज -4 डिवाइडेड बाय 7। तो आप लोगों ने फिर से कैलकुलेटर ले लेना है और कैलकुलेटर में आप लोगों ने क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 7 करना है। तो 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास माइनस भी है, तो माइनस को तो आप आंसर में भी डाल दें, ठीक है। माइनस को फिलहाल आप 4/7 कर दें, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0.57, साथ में माइनस भी आएगा, ठीक है। 0.57, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1। अब फिर से इतना बड़ा नंबर आ गया, कैलकुलेटर ने मुझे दे दिया, तो मैंने इसका आंसर क्या करना है, मैंने 3 नंबर लिखने हैं, जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है।
तो माइनस आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। मैंने कहा ना कि 2 नंबर्स आप लोगों ने वैसे के वैसे लिख लेने हैं, क्योंकि मैंने थर्ड चेंज करना है, थर्ड नंबर 3 नंबर लिखना है, तो थर्ड को चेंज करने की पॉसिबिलिटी है। वो कब है कि अगर थर्ड नंबर, ये जो मेरे पास थर्ड नंबर है, इसके आगे वाला नंबर मेरे पास या तो 5 हो या तो 5 से ग्रेटर हो, तो मैंने इस पीछे नंबर को एक नंबर बढ़ा देना है। क्योंकि ये मेरे पास ना तो 5 है ना तो 5 से कोई ग्रेटर नंबर है, ये 5 से एक छोटा नंबर है, तो मैं इस 7 को 7 ही रहने दूंगी। तो इसका जो आंसर हुआ -0.57। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी है मेरे पास पार्ट सी इज π/3। ठीक है, π/3 है। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाई 3 करते हैं। तो आप पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में एंटर कर दें, 3.14 डिवाइडेड बाई 3 कर दें, तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा 1.04666667। आपको कुछ इस तरह एक नंबर मिल रहा है, तो आपको ये पता है कि इसको थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है। तो मैंने फर्स्ट 2 तो वैसे कि वैसे ही लिख लेने हैं। थर्ड को देखिए, थर्ड नंबर ये मैंने चेंज करना है, या तो ये 5 बन जाएगा या तो 4 ही रहेगा। इसको 4 5 डिसाइड, इसका ये डिसाइड करना है कि 4 होगा या 5 बन जाएगा। उसके लिए हमें आगे वाला नंबर देखना है। आगे वाला नंबर क्या है, 5 क्या 5 से बड़ा होना चाहिए? ये तो 6 है, ये तो 5 से बड़ा है, तो पीछे वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 था, मैंने इसको क्या बना दिया 5। हमारे पास एग्जाम्पल 1.6.3 जो है वो है राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। हमें इसके 2 पार्ट दिए, पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमने जस्ट ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 8 इज़ लेस देन 12। ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक बच्चे को भी आएगा कि 8 जो है वो 12 से छोटा है। लेकिन इसको मैं कुछ और तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी कि नंबर लाइन के थ्रू। मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे माइनस वाले नंबर हैं और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3, इसको मुझे बड़ा बनाना है 4 5 6 7 8। क्योंकि यहाँ 8 से 12 तक है, तो मैं इसको ज़रा 12 तक बना देती हूँ, 10 11। ठीक है, अब सबसे पहले आप 8 ढूंढें। 8 आपको ये मिलेगा, ये 8 है और ये आपको 12 है। ठीक है, नंबर लाइन में हमें ये पता है कि जो नंबर राइट पे आए, राइट पे आया हुआ नंबर हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि 0 है, 0 से बड़ा 1, -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, इस तरह 7 से 8 बड़ा है, और 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बड़ा है। इसका मतलब है राइट पे आया हुआ नंबर कौन सा, 12 है। 12 इस 8 से क्या हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हमेशा आप लोग याद रखें कि जो भी नंबर राइट साइड पे आया होगा वो हमारे पास बड़ा होगा, जो लेफ्ट पे आया होगा वो हमारे पास छोटा होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि -6 इज़ ग्रेटर देन -3। ये बात ठीक है, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि माइनस ने यहाँ पे सब कुछ क्या कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया। अगर ये माइनस ना होता तो मैं कह दी थी कि 6 इज़ ग्रेटर देन 3, लेकिन -6 इज़ नॉट ग्रेटर देन -3। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो रियल में उतना ही छोटा होगा। नंबर लाइन से प्रूव करते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब -6 मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और -3 क्या है, -3 मेरे पास यहाँ पे है। अब मैंने कहा कि नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है, -3। तो -3 -6 से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। तो आपने यहाँ पे शॉर्टकट ये लिख लेना है कि ये फॉल्स है। ये हमारे आज के लेक्चर कल जो है लास्ट एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल हैं, बट दोनों मैं आपको इसी में समझा दूँगी। एक मैंने दोनों नंबर लाइन ड्रॉ किए, एक साथ समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है कि ग्राफ ऑल इंटीजर्स x ऑन अ नंबर लाइन सच दैट
1 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 5। इस x में जो इंटीजर्स आते हैं उसको हमने ग्राफ करना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि उसको सीखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊं कि अब आप इसको देख रहे हैं, ये जो कि लिखा हुआ है कि 1 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 5। इसका मतलब है कि ये जो x है ये 1 से ग्रेटर है। 1 इसमें नहीं आ रहा, 1 से ग्रेटर है और 5 से छोटा है, 5 भी नहीं आ रहा। तो इसके दरमियान एक 2 है, एक 3 है, एक 4 आ रहा है। अगर ये मेरे पास ऐसा होता कि 1 इज़ लेस दैन, फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। इसका मतलब ये कि 1 भी है और 1 से ग्रेटर भी आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे पहुँचे तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। ये जो नीचे एक लाइन, छोटी सी लाइन होती है, इसका मतलब इक्वल्स टू, इसका मतलब ये 5 भी और 5 से कम नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये कुछ इक्वलिटी की साइन है, एक होता है लेस देन, ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू, एक ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। इस दोनों का मतलब ये होता है कि जो नंबर जिससे वो लेस है या ग्रेटर है वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो उसको मैं सिंपली फर्स्ट नंबर लाइन पर ड्रॉ करती हूँ कि एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन अगर इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने अगर मेरे पास एक ऐसा यहाँ पे अगर ये तो सिर्फ इंटीजर मैंने लिखे कि 2, 3, 4 है। अब 2 और 3 के दरमियान भी बहुत नंबर्स आते हैं, 3 और 4 के दरमियान भी बहुत नंबर्स आते हैं। अगर मैंने ऑल रियल नंबर्स मेंशन कर दें कि 1 और 5 के दरमियान सारे रियल नंबर, फिर तो मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती। तो मैंने कहा कि सिर्फ 2 और 3 और 4 है, सिर्फ ये 3 इंटीजर है। लेकिन अगर रियल नंबर मैंने बताने हैं तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि 1 और ये 5 है, इन दोनों के दरमियान जितने नंबर हैं मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका मतलब ये है कि 1 और 5 के दरमियान जितने नंबर है सारे। अब आप कहोगे कि तो 1 और आपको 2 और 3 से 2 से लेकर 4 तक ड्रॉ करना था, वो भी मैं कर सकती हूँ, वो मैं इस तरह करूँगी। अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़े तो वो मैंने 2 और 4 तक यहाँ पे इसको कर देना है। फिर इसका मतलब है कि 2 और 4 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो है ना, ये मतलब नहीं है कि सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। अब चूँकि ये बताए कि 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर तो यहाँ पे भी नंबर्स आते हैं ना, फिर तो मेरी मिस्टेक हो गई। अगर 2 और 4 के दरमियान है फिर तो ठीक है, लेकिन फिर तो देखें 5 से लेस, तो 5 से लेस यहाँ पे भी नंबर आते हैं। रियल नंबर की बात करें, अगर इंटीजर की बात है तो ठीक है, लेकिन रियल नंबर भी इंक्लूडेड है 5 से कम, तो ये मेरे पास यहाँ पे गलत हो गया। इसको मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकती, ये मैंने कर दिया। अब आप कहोगे कि ये तो 1 और 5 भी इंक्लूड है। नहीं, ये तब इंक्लूड होता अगर मैं इसको फिल कर देती। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5, इसका मतलब है कि 1 और 5 भी इंक्लूडेड है। फिर आपने क्या करना था कि 1 से लेकर 5 तक इसको फिल भी कर देना था। चूँकि ये मेरे पास फिल नहीं है, इसका मतलब है कि 1 और 5 मेरे पास क्या है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल समझा दी है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे चैनल को करें लाइक और करें सब्सक्राइब, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ में आ रही हो और अच्छी लगी हो। थैंक यू।